हाँ भाई, तो ये एक स्टोरी है जो एक मुंबई की फैमिली की है और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताई थी क्योंकि वो उसके रिलेटिव थे। और ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट है जो उनके साथ हुआ था। एक फैमिली थी, उसमें 2 बच्चे थे और उनके फादर और उनकी मदर। जो उनके फादर थे वो जॉब करते थे, जहाँ से वो जॉब करते थे वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हुआ तो उनको मुंबई जाना पड़ा। मुंबई में मतलब उनको एक फ्लैट बहुत ही कम दाम में मिल गया और कुछ भी उन लोगों ने उसके बारे में पता नहीं लगाया कि फ्लैट कैसा है या उनके पड़ोसियों से या किसी से भी। तो उस फ्लैट में जब वो रहने गए उन लोग, बाकायदा पूरी फैमिली थी, बाहर खाना ना खाने गए उन लोग और एंजॉय किए। और नया घर था, सब जो बच्चे थे दोनों, उन लोगों का एक अलग कमरा था और ये जो हस्बैंड वाइफ थे अलग कमरे में रहते थे। एक चीज़ और, इनको पेट पालने का बहुत शौक था, तो इनके यहाँ 7 बिल्लियाँ थी। जब इन लोग शिफ्ट करते हैं तो बाकायदा कैट वगैरह सब थी। तो इन लोग जब खाना खाने गए तो जो पूरी कैट थी, इन लोगों ने घर में अपना खाना वाना डाल के उनको और रूम क्लोज किया और सब खाना खाने चले गए। अब जब इन लोग लौट के वापस आते तो जैसे इन लोगों ने दरवाजा खोला तो इनकी जो कैट थी, जब भी इन लोग कहीं से आया करते थे वो पूरी कैट आके इनके पास पैरों के पास घूमने लगती थी। जो बहन भाई में जो बहन थी उसने ये चीज नोटिस किया कि मतलब जो बिल्लियां बिल्कुल अपनी अपनी जगह में बैठी हुई है जहाँ पे हम छोड़ के गए थे, और बिल्कुल जैसे बीमार हो जाते हैं ना उस टाइप से बिल्कुल शांत बैठी हुई हैं। तो उसको थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन बाकी लोगों ने ये चीज ध्यान नहीं दिया। और एक चीज और, वो खाना जो रख के गए थे वो वैसे ही रखा हुआ था। उसकी बहन जो थी उसको ये चीज लगी, बाकी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो उसने अपनी मम्मी से ये चीज शेयर किया कि अपन लोगों ने छोड़ के गए और ये खाए नहीं, लगता है इनकी तबीयत खराब है। तो लोगों ने उसको कैजुअल लेके, हो सकता है कि बिल्लियों की तबीयत खराब हो, अपन इनको डॉक्टर को दिखा देंगे ज्यादा होगा तो। फिर दूसरे दिन जब वो रहते हैं घर में, सब कुछ अच्छा रहता है, कोई ऐसी अलग बात नहीं हुई थी। तो जो बाकी बिल्लियां थी वो दूसरे दिन नॉर्मल हो गई, खाना पीना खाने लगी। अच्छा, यहाँ पे नोटिस करने वाली एक बात और थी कि जो बिल्लियां थी उनका थोड़ा सा नेचर अलग हो गया था, मतलब वो एग्रेसिव टाइप की हो गई थी सारी। अब यहाँ से 2-3 दिन और निकल जाते हैं, उसके फादर अपने जॉब को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, स्कूल में एडमिशन हो जाता है उनका। तो उनकी जो माँ है वो अकेले रहती थी घर में, हाउसवाइफ थी, और उसको सफाई वफाई का बहुत शौक था, मतलब घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना, जो चीज जहाँ रखी है, जैसे रहता है ना लेडीजों को कि जो चीज जहाँ रखी वहीं रखना, ये सब चीजें। तो जब वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई दोपहर में, तो जब बच्चे आए तो उनकी मम्मी उठी और दरवाजा वगैरह खोला, तो वो लोग जैसे ही देखते हैं अंदर आके, तो जो लिविंग रूम है उनका, उसमें बुक्स वगैरह भी रखी हुई थी, वो पूरी बुक्स जो थी वो नीचे गिरी हुई है, पूरा बिखरा हुआ है उनका घर में। तो उनको लगा कि ऐसा तो नहीं ये बिल्लियां अलग बिहेव कर रही तो इनने ये काम किया हो। उसकी माँ को ये चीज लगा थोड़ा सा कि यार कि अभी मैं जमा के गई हूँ, जस्ट मैं 1 घंटा हुआ होगा मेरे को सोए हुए, तो ये इतना ज्यादा सामान कौन फैला गया। कुछ बड़े सामान भी थे, तो उनको ये चीज भी लगा कि यार बिल्ली तो नहीं गिरा सकती हैं, और उनकी बिल्लियां ऐसा कभी बिहेव नहीं करती थी। काफी दिन बीत गए और चीजें ऐसी ही चलती रही, कभी कोई चीज होना, कभी कोई चीज होना, मतलब कुछ ना कुछ जिस दिन से वो फ्लैट में आए थे रॉन्ग हो रहा था, लेकिन इन लोगों को फील नहीं हो रहा था। अच्छा, उसकी मम्मी जो थी, अब वो घर में अकेली होती थी, उनको ऐसा फील होता था कि मतलब जैसे कोई वो कमरे में गई तो बाहर कोई है, ठीक है, कोई सामान उठा के यहाँ से वहां रख रहा है, और बच्चे नहीं है घर में, और हस्बैंड जो है वो जॉब पे गए हैं। तो इसमें मतलब उनके दिमाग में हमेशा ये चीज होती थी कि यार ये, वो थोड़ा सा डरने भी लगी थी। अब वो थोड़ा डरने लगी थी क्योंकि ये चीजें धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब जब ये चीज धीरे धीरे बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने हस्बैंड से इसी शेयर की कि आप जब घर से जाते हैं, बच्चे भी चले जाते हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें होती। तो वो जो उसके हस्बैंड थे ना, वो बिल्कुल भी इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते थे, बिल्कुल भी। तो उन्होंने बोला, अरे नए घर में अपन आए हैं, तुमको ऐसा लग रहा है। तो उनको भी ये चीज लगा कि यार, उसकी वाइफ ने खुद में सोचा कि हो सकता है कि मेरे को गलत फहमी हो। एक दिन ऐसा इंसिडेंट हुआ कि बिल्कुल इन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इनकी जो एक बिल्ली, इनके यहाँ 7 बिल्लियां थी, तो उसमें से एक बिल्ली जो है वो बाथरूम में मरी हुई पड़ी मिली। लेकिन डराने वाली चीज ये थी कि बिल्ली जो थी उसकी बॉडी ऐसी पड़ी हुई थी कि जैसे उसका कोई पूरा खून चूस लिया हो, सूखी हुई बॉडी, जैसे मर के नहीं बहुत दिन पड़ा रह जाता कोई जानवर। तो ये चीज उनको, मतलब उसकी जो मदर थी, अब वो क्योंकि अकेले रहती थी और सबसे ज्यादा इंसिडेंट उसी ने फेस किए थे, तो वो ना बहुत ज्यादा डर गई। अब उसने ये चीज बोला कि यार मैं इसके लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये चीज लगा कि अब ये चीज नॉर्मल नहीं है। उनके पड़ोसी थे जो, वो प्रोफेसर थे कॉलेज में, तो उनसे ये चीज उनने शेयर किया। तो वो एक ऐसे के पास लेके गए जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उनके पास लेके गए। तो उनने ये चीज बोला कि आप एक काम करो, अभी तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है आपके घर में, लेकिन आप जाओ अपने घर में, आप वेट करो, आप अपने घर में सफाई वफाई रखो और देखो, फिर अगर ऐसा कुछ और होता है तो आप लोग मेरे को बताना। अब क्या हुआ ना कि जो बिल्लियां थी, अब उसमें से एक एक बिल्ली रोज मरने लगी। 7 बिल्लियां थी, उसमें 6 बची थी, एक मर गई थी।
उसके बाद एक एक बिल्ली मरने लगी। सबके साथ सेम सीन था, उनके बॉडी में बिल्कुल ब्लड ही नहीं था, लेकिन उनके फादर को अभी भी कोई चीज ऐसी लग रही थी। उनको ये लगा ये कोई बीमारी फैल गई है और वो एक कैट से दूसरे कैट में फैल रही है, लोग मर रहे हैं। अच्छा, ये जो चीजें है ना, ये उसकी वाइफ के साथ ज्यादा हो रही थी क्योंकि वो घर में अकेले रहती थी। तो अब जो बेटा था उसका, उसकी तबीयत खराब हो गई। जो मदर थी ना, उनके दिमाग में चीज क्लिक कर सकी थी, तो वो सब चीजें इसी चीज से जोड़ रही थी। अब वो बोली कि जो चीज घर में अगर कोई चीज गलत है जिसकी वजह से मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई, तो उनने क्या किया, अपने बेटों को, मतलब बेटे को और अपनी बेटी को, दोनों को उठा के भेज दिया नानी के घर, क्योंकि उनको ये चीज लग रही थी अंदर ही अंदर से कि यार यहाँ पे कुछ चीज गलत हो रही है। और बच्चा जैसे ही नानी के यहाँ गया है, ये भी चीज मतलब समझने वाली है कि उसको जो बुखार थी, जो भी तबीयत खराब थी, वो बिल्कुल ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। वो जैसे ही अपनी नानी के यहाँ गया, तो अब उसकी मम्मी का जो शक था वो और क्लियर हो गया कि ये चीज जो है ये घर में है। तो ये कहीं भी घर से नहीं जा पा रही थी, क्योंकि हस्बैंड आते थे शाम को खाना ना बनाना, ये सब, तो कोई भी घर में नहीं रहता था। अच्छा, इस बीच में ये सब चीजें कंटिन्यू चल रही थी, ठीक है, कि किचन का नल चालू हो रहा है, बाथरूम का नल चालू हो रहा है, ये सब चीजें कंटिन्यू हो रही थी, ठीक है। रात में ये हस्बैंड वाइफ सो रहे थे, तो उनकी मदर को ऐसा लगा कि कोई उनके सीने में बैठा और उनका गला दबा रहा है। और सुबह उठी तो बहुत घबराई हुई। तो जब ये बताया अपने हस्बैंड को, तो उन्होंने बोला कि ये तो स्लीप पैरालिसिस है, ये है, वो है। तो उनके हस्बैंड थे, वो अपने जॉब पे चले गए। अच्छा, अब क्या होता है, ये फिर बाथरूम जाती हैं, जहाँ पे इनके बच्चियों का कमरा था, वहाँ पे एक अटैच बाथरूम था, वहां बाथरूम जाती, जो इनकी 3 बिल्लियां बची थी, वो तीनों बिल्लियां मरी पड़ी थी, एक भी बिल्ली नहीं बची, और सबके साथ वही चीज। तो अब वो इतना ज्यादा अंदर से डर गई थी कि उनको ये लग रहा था कि यार मैं ये कहाँ फंस गई हूँ आके, और हस्बैंड की जॉब, कहीं जा भी नहीं सकते, ये जैसे भी करके मैनेज कर रही हैं। अच्छा, इसलिए इस बीच में वो प्रोफेसर से भी नहीं मिल पा रही थी कि वो मतलब उनसे शेयर करें या किसी के पास जाएं। तो उसके बाद उनकी ऐसी चीज होती है कि मतलब आधी रात को वो हस्बैंड वाइफ घर छोड़ के भागे हैं। रात में हस्बैंड वाइफ अपना खाना पीना खा के सोने गए, और जैसे ही लोग लेटे हैं और सीधे इनके बेड के सामने वो एंटिटी आके खड़ी हो गई। तो उन्होंने बताया उसकी पूरी बॉडी में बाल थे, उसकी जो हाइट है, वो इनके जो कमरे का जो वो होता है ना, टॉप सीलिंग, उस सीलिंग में उसका सर टच हो रहा था। और उसकी आंख बता रहे थे कि बिल्कुल जैसे अंगारे होते हैं ना, अंगारे, ऐसी आंख, इतनी लाल आंख, और ये हस्बैंड वाइफ के दोनों के सामने आया वो। तो भैया इन लोग सीधे अपना जो सामान छोड़ो, मतलब जो कपड़े इन लोग जैसे पहने हुए थे वैसे ही उठ के भागे हैं। अब इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कौन सा स्टेशन है जो उनके घर के पास में था, या जहाँ पे भी उन्होंने वहां रात काटी जहाँ पे लोग थे, ठीक है। इन लोगों ने वहां रात काटी, और जैसे तैसे करके इन लोगों ने अपने घर में इन्फॉर्म किया, और ये बच्चों की नानी का घर था जहाँ पे बच्चे थे, तो वहां चले गए लोग। अब इसका ये था कि भाई ये फ्लैट, इन लोग फ्लैट लेके फंस चुके थे। तो इनके हस्बैंड जो है वो आते हैं मुंबई फिर से। अच्छा, वो होटल में रुकते हैं, और होटल में रुक के उनको कुक्को की फ्लैट निकालना था, वो फ्लैट बेचना था टोटल, क्योंकि भाई इन लोग तो फ्लैट लेके फंस चुके थे। अच्छा, इन लोगों ने जो चीज देखी थी, इन लोग दोबारा रहने की तो वहां सोच भी नहीं सकते थे, और बच्चे बिल्कुल सेफ नहीं थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि किस्मत या जो भी ऊपर वाला उनके साथ था कि उन्होंने अपने बच्चों को भेज दिया था, क्योंकि बच्चे उनके अकेले सोते थे, और ऐसा लग रहा था कि वो जो बच्चे को बुखार आई थी ना इनके, ये उसके ऊपर हावी होने वाले थे। जब वो गया, तो वो प्रोफेसर को फोन लगाया उन लोगों ने, वो बाहर मिले, तो उनसे जब ये चीज पूछा, तो आप कल आइए मेरे पास और मैं आपके घर के बारे में कल पता करके बताऊंगा कि वहां पे चीज क्या है, जो झाड़ने वाला था उसने बोला। दूसरे दिन फिर इन लोग गए, तो वो प्रोफेसर भी थे साथ में। तो जब उनने बताया कि जिस जगह पे तुम रहते हो वहां पे पूरी फैमिली है, और जो फैमिली है ना, पूरी फैमिली में मतलब बच्चे भी हैं उसके, और वो एंटिटी रहती थी पूरी, जो सामान गिराते थे ना, वो पूरे बच्चे करते थे, नल खोलना, ये सब जो मस्खरी होती है, जैसे बच्चे होते हैं। पूरा परिवार उनकी बिल्लियों के ऊपर फीड करता था, मतलब ये बिल्लियों को, मतलब जो उनका खून है ना, खून चूसते थे लोग, इसलिए बिल्लियां मरी पड़ी रहती थी तो सूख जाती थी। ये रियल इंसिडेंट है, ये जिसके साथ हुआ है। और मैं तुमको बताऊं, जब उनको ये चीज पता चला, तो उनने ये चीज, वो जो प्रोफेसर थे उसने भी ये चीज बोली कि मेरे को मतलब ऐसा पता तो था पहले, लेकिन मैंने आप लोगों को कभी नहीं बताया। तो वो भी ये चीज बताया कि यहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी, जो पूरी फैमिली सुसाइड कर ली थी, पूरी फैमिली सुसाइड कर ली थी। तो ये चीज पता चला कि ये उन्हीं की एंटिटी थी, और क्योंकि उनका फ्लैट वो ले चुके थे, तो अब वो वहां रहते ही नहीं। उन लोगों ने समझा कि भाई हमारा पैसा चला गया, जो भी हो, हमारी जान बच गई, और इनने अपनी जो जॉब वगैरह भी है, ये वहां से रिजाइन देके दूसरी जगह ज्वाइन कर चुके हैं, और अब फैमिली उनकी ठीक है, मतलब लोग अच्छे से रह रहे हैं। और मेरा यही कहना है कि ऐसे कभी भी कोई भी ऐसा घर मिलता है, तो लोग सोचते हैं कम रेट में मिल रहा है,
तो हम ले लेते हैं, लेकिन कभी ना कभी कोई इन सब चीजों में पता लगाना चाहिए आसपास से कि घर कैसा है। मुंबई जैसे शहर में अगर आपको सस्ता घर मिल रहा है दोस्त, तो आपको ये चीज सोचना चाहिए कि जरूर यहाँ पे दाल में कुछ काला है। लोगों ने अपनी जान बचाई है, उन लोगों के साथ ऊपर वाला था कि वो अपनी जान बचा पाए।